कीरा तोरियामा वो इंसान जिन्होंने लिखी एक लेजेंडरी सीरीज ड्रैगन बॉल, जिसको सभी ने अपने बचपन में जरूर ही देखा होगा। कीरा तोरियामा एक लेजेंडरी मांगा राइटर, मांगा आर्टिस्ट और वीडियो गेम कैरेक्टर डिजाइनर थे। यस, थे। कुछ दिन पहले सैडली उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारी लेजेंडरी चीजें करी हैं और उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, और प्लीज एंड तक देखना। अर्ली लाइफ। तोरियामा 5 अप्रैल 1955 में क्योशो के आइची प्रीफेक्चर में हुए थे। 1961 तक उन्होंने आसपास के एनवायरनमेंट की चीज़ों को ड्रॉ करने की हॉबी डेवलप कर ली। वो एक एनिमेशन फिल्म 101 डैल्मेशियंस के आर्ट स्टाइल से इंस्पायर हुए थे। अपने एलिमेंट्री स्कूल के टाइम उन्होंने एक मांगा कलेक्शन का एक्सेस पा लिया, जो उनके दोस्त के बड़े भाई का था, जिसमें से एक थी एस्ट्रो बॉय, जो कि बनी थी फर्स्ट एनिमे जापान की। मिडिल स्कूल तक आते आते उनका इंटरेस्ट लाइव एक्शन फिल्म्स और साइंस फैंटेसी सीरीज जैसे अल्ट्रामैन में डेवलप होने लगा। जाइंट मॉन्स्टर्स से रिलेटेड फिल्म्स और एक गमेरा नाम की एनिमेशन फिल्म भी बहुत पसंद आई थी, जिन्होंने उनके मांगा में इंटरेस्ट को और बढ़ा दिया। हाई स्कूल में क्रिएटिव डिजाइन के बारे में पढ़कर उन्होंने हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज ना जाकर नगोया की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब ढूंढ ली, जिन्हें अपने आर्ट स्किल्स का यूज करके पोस्टर डिजाइन करने थे। नियमों को बार बार उनके कैजुअल ड्रेसिंग के लिए डांटा जाता था, जिससे उनका जॉब में इंटरेस्ट कम होने लगा और 23 साल की एज तक उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी और एक प्रोफेशनल मांगा आर्टिस्ट का करियर चुन लिया। लाइफ चेंजर। उन्होंने 1977 में आई स्टार वॉर्स मूवी की एक पैरोडी मांगा बनाई, जिसकी उन्होंने भेजी थी न्यू कवर अवार्ड के लिए वीकली शोनन जंप मैगजीन में, जो कि एक जापान की वीकली मांगा पब्लिशर है जो सिर्फ शोनन मांगास को ही पब्लिश करती है। सैडली तोरियामा का आइडिया रिजेक्ट हो गया कि वहाँ सिर्फ ओरिजिनल वर्क्स ही चलते थे, और वहाँ के एक मैगजीन एडिटर काजुहिको तोरिशिमा को उनकी आर्ट स्टाइल इतनी पसंद आई, उन्होंने तोरियामा को अपने लिए हायर कर लिया और कहा कि सिर्फ ओरिजिनल मटेरियल बनाए। 1978 में तोरियामा की पहली मांगा वंडर आइलैंड आई, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। फिर 1979 में वंडरलैंड का सीक्वल भी आया, वो भी ज़्यादा नहीं चल पाया। तोरियामा की ज़्यादातर मांगा फ्लॉप होती गई। फिर आई टोमेटो द कर्टेसी गमशू, वो एक फीमेल डिटेक्टिव की स्टोरी थी। उन्होंने देखा कि फीमेल लीड वाली स्टोरी ज़्यादा चल रही है, इसलिए उन्होंने एक और फीमेल लीड वाली स्टोरी बनाई, जो कि 1980 में शुरू हुई और उनकी बेस्ट सेलिंग सीरीज बन गई, जिसका नाम था डॉक्टर स्लम्प। ये एक अराले नाम की रोबोट की स्टोरी है, के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, पर उसकी हरकतों के कारण वो बार बार प्रॉब्लम में फंस जाती थी। स्लम्प अपने एरा की सबसे पॉपुलर मांगा सीरीज बनी और 1981 में उसे अपना एक एनिमे भी मिल गया। अगले ही साल 2 मई 1982 में उन्होंने एक फॉर्मर मांगा आर्टिस्ट योशिमी कातो के साथ शादी भी कर ली। तोरियामा को डॉक्टर स्लम्प सीरीज 6 महीनों के अंदर ही बंद करनी थी। अपने पब्लिशर के कहने पर उन्होंने इस आगे कंटिन्यू रखा। उसी साल उन्हें शोगाकुकन मांगा आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। डॉक्टर स्लम्प के साथ साथ उन्होंने कई सारी वन शॉट स्टोरीज भी पब्लिश करी, पर उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती थी। 1983 में तोरियामा ने अपना खुद का स्टूडियो बर्ड स्टूडियो के नाम से खोला। बर्ड उनके सरनेम तोरियामा के तोरी से आता है, जिसका मीनिंग होता है बर्ड। स्टूडियो में तोरियामा असिस्टेंट्स हायर करते थे, उनके लिए बैकग्राउंड डिटेल्स बनाते थे। काजुहिको, जो अब उनके एडिटर बन चुके थे, उन्होंने नोटिस किया कि तोरियामा को मार्शल आर्ट्स वाली मूवीज बहुत पसंद, लेकिन उन्होंने कभी भी मार्शल आर्ट्स के एलिमेंट को यूज नहीं किया अपनी स्टोरीज में। फिर क्या सजेशन मिलते ही उन्होंने एक 2 पार्ट स्टोरी बनाई ड्रैगन बॉय के नाम से, पर वो ज़्यादा नहीं चल रही थी, इसीलिए इस साल उन्होंने एक लेजेंडरी सीरीज की शुरुआत की, जिसका नाम था ड्रैगन बॉल। 1984 में डॉक्टर स्लम्प मांगा की रिप्लेसमेंट में शुरू हुई और इसके टोटल 519 चैप्टर्स पब्लिश किए गए थे। इसको 1986 से 1989 एनिमे अडेप्टेशन में मिली। ड्रैगन बॉल को इसके कैरेक्टर्स, फाइटिंग स्टाइल्स और पावर्स के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी। इसमें तोरियामा ने जैकी चैन की फिल्म से भी इंस्पिरेशन ली थी। 1986 तक तोरियामा को एज अ कैरेक्टर डिजाइनर ड्रैगन क्वेस्ट नाम की गेम में हायर किया। तोरियामा को रोल प्लेइंग गेम्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा और गेम के को क्रिएटर बन गए। गेम फ्रेंचाइज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और इसलिए उन्हें आगे चलकर क्रोनो ट्रिगर, टोबल नंबर 1 और टोबल नंबर 2 के लिए भी हायर किया गया। 1987 तक तोरियामा का बेटा सास्के हुआ और अगले ही साल उन्होंने अपनी पहली एनिमे कोसुके और रिकीमारू द ड्रैगन ऑफ कॉन्पेई आइलैंड पर काम किया। 1989 में ड्रैगन बॉल का सीक्वल ड्रैगन बॉल जी आया, जो कि सेम मांगा पे बेस्ड था। और अगले ही साल तोरियामा की बेटी का पैदा हुई। ड्रैगन बॉल जी एक अल्ट्रा लेजेंडरी सीरीज साबित हुई। 1995 तक ड्रैगन बॉल की मांगा भी एंड हो गई थी, जिसके साथ अगले ही साल ड्रैगन बॉल जी का एनिमे भी पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसका आगे कोई स्टोरी लिखने का तो सोचा नहीं था। पर सेम ईयर ही ड्रैगन बॉल जी का एक सीक्वल लिखा गया ड्रैगन बॉल जीटी के नाम से, लेकिन वो कैनन नहीं था क्योंकि उसको अकीरा तोरियामा ने नहीं लिखा था, वो सिर्फ उसके प्रोडक्शन में काम कर रहे थे। कुछ साल तोरियामा ने कुछ शॉर्ट मांगास जैसे कि कोवा, काजिका, सैंड कासल और भी बहुत सारी लिखी। फिर 2002 में तोरियामा को यूएस में एक प्रमोशनल विजिट के लिए अमेरिका मैगजीन शोनन जंप ने इन्वाइट किया। 2005 में तोरियामा ने सीकी मोटर्स के लिए इलेक्ट्रिक कार की मेन डिजाइनर का काम किया। यही साल उन्होंने एक और लेजेंडरी सीरीज वन पीस के राइटर एचिरो ओडा के साथ क्रॉसओवर भी बनाया। 2006 में उन्हें ब्लू ड्रैगन गेम के लिए भी कैरेक्टर डिजाइनिंग के लिए काम मिला।
और 2009 में उन्हें ड्रैगन बॉल एवोल्यूशंस नाम की एक लाइव एक्शन फिल्म के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और क्रिएटिव कंसल्टेंट के लिए अपॉइंट किया। तोरियामा ने बोला कि इसकी स्टोरी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन को अवॉइड करके ये मूवी को फिर भी बनाया गया और ये मूवी फ्लॉप भी निकली। 2009 में तोरियामा ने एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रमोशनल मांगा भी बनाई और 2011 में उन्होंने तोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी की अवेयरनेस रेस करने में भी मदद की थी। फिर आया 2012, उन्होंने काम किया ड्रैगन बॉल जी मूवी बैटल ऑफ गॉड्स पर। 2013 में तोरियामा की ड्रैगन बॉल मांगा पर एग्जीबिशन बनाया गया। 2015 में ड्रैगन बॉल जी रिजरेक्शन एफ मूवी भी बनाई गई। सेम ईयर ड्रैगन बॉल सुपर नाम का एनिमे शुरू किया, जिसमें बैटल ऑफ गॉड्स और रिजरेक्शन एफ को सीरीज में कन्वर्ट कर दिया गया था और साथ ही अगले ही साल ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा सीरीज भी शुरू कर दी। ड्रैगन बॉल सुपर को बनाने में उनके साथ एक यंग आर्टिस्ट तोयोतारो ने भी काम किया। इसके टोटल 18 वॉल्यूम बने हैं और अभी भी पब्लिश होते जा रही है ये मांगा। 2018 में ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज खत्म हो गई, जिसका एक एपिसोड ने इंटरनेट ब्रेकडाउन भी कर दिया, दिखाने के लिए कि ये कितनी बड़ी हिट गई है। 2018 में ही इसकी एक मूवी भी आई जिसका नाम था ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली। इसमें ड्रैगन बॉल के पुराने विलन ब्रॉली को कैनन कर दिया गया। और फिर आया 2022 में ड्रैगन बॉल सुपर की दूसरी मूवी सुपर हीरोज मूवी भी आई पोस्ट लाइफ। उनको एक प्राइवेट फ्यूनरल भी दिया गया और 8 मार्च को बर्ड स्टूडियो ने इनकी डेथ को ऑफिशियल भी कर दिया। ड्रैगन बॉल सुपर